वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग की। सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ना दो स्ट्रिंग होते हैं। जैसे इस स्ट्रिंग में है हमारे पास ए सी डी एंड इस स्ट्रिंग में हमारे पास है ए एक्स बी सी ई एफ एन जी एंड डी। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास। हमें ना इसमें जो आउटपुट है वो रिटर्न करना है, या तो ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग हमारा है क्या? ये कह रहा है कि जो ये S1 स्ट्रिंग है ना, क्या ये S2 स्ट्रिंग की सब सीक्वेंस है? मतलब जो S1 स्ट्रिंग है क्या वो S2 स्ट्रिंग में आ रही है ऑर्डर में? देखो A यहाँ पर है, A यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी है। तो ये कह रहा है कि क्या S1 S2 में जो है S1 उसकी सब स्ट्रिंग सब सीक्वेंस है या नहीं है। ठीक है, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि ACD इसके अंदर सब सीक्वेंस है भी, इसकी सब सीक्वेंस है भी या नहीं। तो अब हमें ये बोल रहा है कि S1 जो है क्या S2 की सब सीक्वेंस है या नहीं। तो सब सीक्वेंस से हमें पता लग गया होगा क्या कि इसके अंदर LCS तो यूज होगा। ठीक है, अब LCS का कोड मैंने आपको पहले लिखवा भी रखा है। अब LCS का जो कोड है वो क्या रिटर्न करता है? मुझे एक इंटीजर रिटर्न करता है। मुझे इसमें वो क्या रिटर्न करता है? इंटीजर रिटर्न करता है। अब एक बात बताओ, मान इसकी जो सब इसका जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा और इसकी जो सब सीक्वेंस की लेंथ बनेगी इसमें और इसमें, जो कॉमन इसकी सब सीक्वेंस है, जो एलसीएस रिटर्न कर देगा वो क्या देगा? 3 तो रिटर्न करके देगा। क्यों? क्योंकि इसकी सब सीक्वेंस क्या है? ए सी डी। तो अब आपने थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन तो क्रैक कर ही लिया होगा कि देखो, जैसे मेरे पास ये था, यहाँ पर था मेरे पास S1 में ए सी डी एंड S2 में मेरे पास था जैसे ए बी एफ सी एंड ई एच एंड डी। तो सब सीक्वेंस में जो मेरा आंसर आएगा एलसीएस का, वो मेरा क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि मेरे पास ए सी डी है, तो आंसर मेरा 3 आएगा। एलसीएस मुझे क्या रिटर्न देगा? आउटपुट 3 रिटर्न देगा, एक इंटीजर रिटर्न देगा। लेकिन मुझे जो ये सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग है ये मुझे क्या रिटर्न देगा? ट्रू या फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स कैसे रिटर्न देगा? आप एक बात बताओ, अगर जो एलसीएस है वो 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो 3 कब आ रहा होगा? जब ये S1 पूरा इसकी सब सीक्वेंस होगी तभी तो वो 3 आ रहा होगा। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जो मेरा एलसीएस आया है अगर वो इक्वल हो जाए किसके? लेंथ किसकी? लेंथ ऑफ S1 की, तो इसका मतलब है कि वो सब सीक्वेंस है, वरना वो फॉल्स नहीं है। ठीक है, समझ आया कि मतलब एलसीएस तो वो तभी बनेगा ना जब S1 पूरा उसके इंक्लूड होगा उसके अंदर। तो जो मेरा एलसीएस है, अगर उसकी जो भी लेंथ आएगी, इंटीजर जो भी वो वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर वो किसके इक्वल हो जाए? इसकी लेंथ के इक्वल हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रू है, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। आप एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर होता ए सी, ठीक है, मान लो ये डी ना होता, यहाँ पे ए सी, और यहाँ पर ये सी ना होता, तब ये क्या रिटर्न करता? ये खाली रिटर्न करता ए, क्योंकि यही कॉमन आ रहा है, तो एलसीएस की वैल्यू क्या आती? 1। लेकिन एस क्या ये सब सीक्वेंस बनी इसकी? नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या है? ए सी है, और ये क्या दे रहा है? खाली ए दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? जब एलसीएस की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? लेंथ ऑफ S1 के इक्वल हो जाएगी, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका आप कोड कैसे लिखोगे कि जैसे जो भी मेरा रिजल्ट आया एलसीएस से, जब मैंने एलसीएस में क्या पास करी? अपनी स्ट्रिंग 1 पास करी, स्ट्रिंग 2 पास करी, एक इंटीजर m जो कि S1 की लेंथ है और एक इंटीजर n जो कि S2 की लेंथ है, ये रिजल्ट है। अब मैं क्या लिखूंगी कि इफ अगर जो मेरा रिजल्ट है वो किसके इक्वल हो जाता है? किसके इक्वल हो जाए? या मैं सीधा रिटर्न कर दूंगी, रिटर्न कि जो मेरा रिजल्ट है वो इक्वल किसके? एम के इक्वल, मतलब जो मेरा S1 है उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर दे देगा। ये था मेरा सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग। सीक्वेंस पैटर्न मैचिंग। थैंक यू।